नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप लोग। एक वीडियो बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है अनंत अंबानी का। कहीं ना कहीं वह वीडियो को आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें अनंत अंबानी का जो द्वारिका तक पद यात्रा चल रहा था, उसमें अनंत अंबानी को रास्ते में एक मुर्गे से बड़ी ट्रक मिलती है। उन्होंने उस ट्रक के मुर्गियों को खरीद लेते हैं। उसमें तकरीबन 250 मुर्गियाँ होती हैं। अब इस पे कुछ सो कॉल्ड क्रिएटर हैं जो तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं। 100 आदमी का 100 दिमाग होता है, 100 तरीके से वीडियो बना सकते हैं। उसी में कुछ क्रिएटर लोग का ये भी कहना है कि रिलायंस फ्रेश पे और जियो मार्ट में तो मुर्गा का मीट एकदम ताजा मिल रहा है। दरअसल ये बात थी ही नहीं कि इससे होता क्या है। दरअसल बात ये थी कि अगर एक क्रिएटर को ये चीज मालूम है कि इससे कुछ नहीं हो सकता है, तो क्या अनंत अंबानी को ये बात नहीं मालूम होगा कि 250 मुर्गे की जान बचाने से कुछ नहीं होता है। दरअसल यह बात थी कि देश में मांसाहार को बंद करने की। यह कोई मुर्गा का मीट कटने से रोकने के लिए नहीं था। इसका मेन मकसद यह था कि देश में जितना से कम हो सके मांसाहार हो। अनंत अंबानी को रास्ते में बहुत सारी मटन की दुकानें मिली होंगी या चिकन की दुकानें मिली होंगी, जहाँ पे मुर्गा को हलाल किया जाता है, बकरे को हलाल किया जाता है। लेकिन उन्होंने उसे नहीं रोका क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब लोग खरीदेंगे तो सामान बिकेगा। क्योंकि मटन के दुकान पे दूसरा बकरा तभी कटता है जब पहला बकरा हलाल होके बिक गया रहता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीआर के कहने पे अनंत अंबानी ने ये चीज किया होगा, तो यह इस सदी का सबसे बड़ा चुटकुला है और आप इस सदी के सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि हमारे देश में मांसाहार शुरू से ही था, लेकिन आज इतना नहीं था। आज के डेट में लोग अपनी अमीरी को मांस खाकर बता रहे हैं। जिसके घर डेली 1.5 किलो 2 किलो मांस आ रहा है, वो इस सदी का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। और जिसके घर आधा किलो 250 ग्राम डेली पनीर आ रहा है, वह इस सदी का सबसे ज्यादा गरीब और लाचार व्यक्ति है। क्योंकि आजकल के डेट में धन दिखाने का सबसे बड़ा एक जरिया हो गया है कि हमारे घर इतना केजी डेली मांस आता है, हमारे बच्चे इतने केजी मांस खा जाते हैं। हमारे यहाँ मटन आता है तो हमारे यहाँ चिकन की 10 वैरायटी आती है, 10 रेसिपीज आती है। लोग मांसाहार के पीछे कुत्ता हो गए हैं। कुत्ते में भी याद है, लेकिन यहाँ के मांस खाने वाले लोगों में याद नहीं है। अब बात का मतलब क्या होता है, आप लोग अपने बाप दादा से पूछ लीजिएगा। और मैं आपके ज्ञान के लिए भी बता दूं कि हमारे देश में प्रतिदिन 70 लाख जीवों को हत्या करके खा लिया जाता है, यानी उनको मारकर मीट बना के खा जाया जाता है। और यह काम उसी देश में होता है जिस देश के युवा हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं। अगर ऐसे स्थिति में कोई युवा अगर 250 मुर्गी की जान बचा देती है, तो यह बहुत बड़ी बात है, यह बहुत गर्व की बात है और यह एक राष्ट्रीय मुद्दा होनी चाहिए। क्योंकि पूनम पांडे का उप्स मूवमेंट जब राष्ट्रीय मुद्दा हो सकता है, तो 250 मुर्गियों की जान बचाने वाले आदमी का बात राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं हो सकता है। बाकी आपका इस पे क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा, और अगर आप हमें यूट्यूब से देख रहे हैं तो सोच विथ हर्षित को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।